इमेजिन करिए कि पुलिस आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर कर लेती है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन होगा? क्या आपको ऑटोमेटिकली जेल भेजा जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो इन्हीं टाइप के हम क्वेश्चंस को डील करेंगे आज। पता करेंगे कि बेल होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल के बारे में, नॉर्मल बेल क्या होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, इंटरिम बेल क्या होती है, एंड विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। सो स्टे विद मी. I am Manisha, who simplifies the complex topics into the simpler ones. So let's start the video. नाउ I'm sure सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले ये बेल होता क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. सी, बेल जो होता है एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो अक्यूज्ड पर्सन होता है उसको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है फ्रॉम द कस्टडी. ऑलराइट, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपको बेल ग्रांट हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनोसेंस प्रूव हो चुके हैं. सी, आपको बेल मिल रही है इसका मतलब ये है कि आप कुछ टाइम के लिए आप बाहर रह सकते हैं जब तक केस चल रहा है, क्योंकि अभी डिसाइड हो रहा है केस, ठीक है ना. टिल देन यू कैन बी आउट ऑफ द कस्टडी. ऑलराइट, सो दिस इज द रियल मीनिंग. Now let's discuss about the different types of the bail. First of all is the regular bail. Now what is a regular bail? Suppose एक person है जो कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, देन वो पर्सन कैसे अप्लाई कर सकता है? उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर उसके बिहाफ में कोई भी जाकर के कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकता है बेल के लिए. एंड कोर्ट जो है ग्रांट कर भी सकती है उसको, नहीं भी कर सकती, दैट डिपेंड्स, है ना. सो कोर्ट जो है बेसिकली ग्रांट कर देती है बेल एंड बेसिकली कुछ कंडीशंस अप्लाई करती है. ऑलराइट, so for example let's understand with the case. Suppose there is a person A who is being arrested. किसी suppose उसने कोई चोरी वगैरह की हुई थी तो उस केस की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया. Now that person is applying, और वो अप्लाई करेगा सपोज किसी भी कोर्ट में अप्लाई करता है अपने पर्टिकुलर कोर्ट में, एंड कोर्ट जो है उसको ग्रांट कर देती है बेल फॉर द टाइम बिंग, एंड दैट्स हाउ द रेगुलर बेल वर्क्स. द सेकंड टाइप ऑफ द बेल इज द एंटिसिपेटरी बेल, व्हिच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस. सपोज देर इज़ अ पर्सन हु ऑलरेडी नोज कि मुझे ना कोई गलत केस में फंसाने वाला है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग सम एंटिसिपेशन कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट. सो व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल डू एक्चुअली, out of fear, that person will apply for the bail before arrest, beforehand he'll apply. and क्या होगा, सपोज उसको कोर्ट जो है उसको बेल ग्रांट कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस को अरेस्ट नहीं करेगी. सपोज पुलिस फिर उसको क्या करेगी, अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन उसको कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उसको रिलीज करना पड़ेगा, पुलिस को रिलीज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ अ बेल व्हिच इज द इंटरिम बेल. नाउ सपोज करिए कि आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखने के लिए मे बी 1 से 2 दिन लग सकते हैं उस एप्लीकेशन को हियर करने के लिए. सो मीनवाइल आपको कोर्ट क्या करता है, आपको इंटरिम प्रोवाइड करता है जो कि एक टेम्पररी होती है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. ऑलराइट, सो दिस वाज योर इंटरिम बेल. Now let's discuss about the fourth type of bail, which is a default bail, and it is one of the very important bails as many of the people don't actually know about this right. See, in case of default bill, suppose you are already being taken into the custody, है ना, पुलिस ने आपको ऑलरेडी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन अगर एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है जिसमें पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है, विच इज़ नियरली 60 to 90 डेज, एक स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम होता है. लेकिन अगर पुलिस जो है अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है एंड चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास एक इनडिफिजिबल राइट होता है कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास ये राइट होता है कि आप मीन टाइम पे आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए. लेकिन सपोज अगर आप नहीं कर पाए उस ड्यूरेशन पे एंड मीन टाइम पे अगर पुलिस आकर के फाइल कर देती है, क्या आपकी चार्ज शीट फाइल कर देती है, तो आपका ये जो राइट होता है वो आप लूज कर देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली आप उसको लूज कर देंगे. लेट्स डिस्कस कि आपको किस केसेस में जो है बेल ग्रांट हो सकती है और कैसे केसेस में नहीं हो सकता. तो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है हमको कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं. बेलेबल ऑफेंसेस मतलब जो कि कुछ नॉन सीरियस टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं, जैसे कि चोरी हो गया, कहीं ना कहीं डेफेमेशन केस हो गया. इन केसेस में यूजुअली जो है कोर्ट या फिर पुलिस बेसिकली आपको फ्री कर देता है, यूजुअली आपको बेल ग्रांट हो जाती है. एंड इन पर्टिकुलर केसेस में बेल आपका राइट के फॉर्म पे होता है, एज अ फॉर्म ऑफ राइट, एज अ यू कैन से
इट इज़ अ सब्जेक्ट टू राइट ऑफ योर्स. बट सेकेंड टाइप ऑफ केस आता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ऐसे केसेस क्या होते हैं जो बहुत ही सीरियस टाइप नेचर के क्राइम्स होते हैं, जैसे कि रेप हो गया, जैसे कि मर्डर हो गया. ऐसे केसेस में आप बेल एज अ राइट नहीं क्लेम कर सकते हैं. ये केवल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेल ग्रांट करनी है या नहीं करनी है. सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. Now let's discuss some of the myths and the reality which are actually associated with the bails. Number one myth जो है कि बेल का मतलब innocent, वो particular person जो है वो एक innocent है, which is wrong. The reality is that कि उस person को एक temporary release मिला हुआ है. Second myth कि एक non bailable offense है, मतलब कि इन केस ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको बेल ग्रांट नहीं होगी. लेकिन रियलिटी क्या है कि कोर्ट जो है अभी भी आपको ग्रांट कर सकती है अपनी डिस्क्रिप्शन पे. थर्ड मिथ जो है कि केवल रिच पीपल को ही जो है बेल ग्रांट की जाती है, विच इज़ द रियलिटी इज़ दैट कि बेल डिपेंड करता है आपकी लीगल फैक्टर के ऊपर पे और कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है हाईली. Finally, I would like to wind up the topic by stating that the constitutional provision is that कि हर एक person को which is accused of some sort of crimes is to be considered as the innocent until that person is proven to be guilty. All right, so based on that, article 21 also provides the protection of the life and the personal liberty. So that's how you need to be aware about your rights, and I want every citizen of this country to be aware of their rights so that they cannot be exploited against it and against their rights. Thank you so much for watching the video. I hope you have already subscribe to the channel so that you can be updated with me, and those who have not done so, please do subscribe to it so that you will be connected with me. Thank you.